जय हिंद और सभी को राम राम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर है 4 और द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो इसका ये पार्ट नंबर 2 है। कितना है? पार्ट नंबर 2 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसमें 1 प्रश्न और 2 प्रश्नों को हल करके कंप्लीट बताया गया है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो से आपको 8 से 10 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा एग्जाम में। कि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 2 से 3 प्रश्न आपको दिख जाता है। तो 2-2 नंबर का बनाइएगा तो 10, 4-5 नंबर तो आपको आ जाएगा, 6 नंबर आ जाएगा आपको सब्जेक्टिव में और 4 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो 10 नंबर नहीं तो 8 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आ जाएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, जो पहला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इस क्लास का पहला और चैप्टर से ये तीसरा प्रश्न है। क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगनी और क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो उसका लंबाई और चौड़ाई याद करना। देखिए, चौड़ाई से दुगना है तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि बगिया की चौड़ाई x मीटर है और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो ये 2x हो जाएगा, दुगनी है तो 2x हो गया, 2x मीटर है। तो प्रश्न से तो बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया मतलब आयतकार होगा बाग इस तरीक़ा से। ठीक है, आम का बगीचा आयताकार होगा तो आयताकार, तो आयत का या बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 800 मीटर बराबर लंबाई 2x इंटू चौड़ाई कितना दिया है? x मीटर दिया है तो x। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 2x² हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ 800 बराबर 2x², 2 से कटेगा 400, कितना आ जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे 400 बराबर x²। अब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस अंदर द रूट कितना हो जाएगा? 400 बराबर x। तो यहाँ से 400 का वर्गमूल तो प्लस माइनस 20 बराबर x। इसीलिए x बराबर 20 मीटर। x बराबर क्या आ गया? 20 मीटर। माइनस में तो मान रखते नहीं है, काहे बगीचा बनेगा तो ऊपर से वाला ही मान लिया जाता है। तो चौड़ाई आ गया 20 मीटर, तो काहे कि x मान है चौड़ाई का मान। तो यहाँ से लिख देंगे कि बगिया की चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई 2x था तो 20 दूना 40 मीटर हो जाएगा चौड़ाई, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, जैसे आप एग्ज़ाम में इसको हल करिएगा तो एग्ज़ाम में हल करिएगा ना तो इसको यहाँ पे दाहिना साइड में आपको लिखना पड़ेगा। ये फिगर भी बना सकते हैं और दाहिना साइड में ऐसे कोष्ट करके आप लिखिएगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको एग्जाम में लिखना है। तो एग्जामिनर समझिएगा कि यहाँ पे आयत का ही क्षेत्रफल का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से उसको 1 नंबर काटने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इतना करके लिख के हल करिएगा तो आपको 1 नंबर भी काटने का चांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्ष के गुणनफल का 48 था। गुणनफल का क्या था? 48 था। तो यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि मान लीजिए कि मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है तो दूसरे मित्र का
कहा कि 2 मित्र है तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना बोला है कि 20 वर्ष है दोनों का योग से, और 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब दोनों का योग अगर 20 है तो 20 माइनस x घट जाएगा तब ना दूसरा का निकलेगा। तो कितना है, कहा कि 20 वर्ष है तो दोनों के जोड़ेंगे तो हमको 20 वर्ष होना चाहिए, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 20 माइनस x ले लेंगे इसका, तो x वर्ष, इतना वर्ष था। ठीक है, इतना वर्ष के था। अब लिख देंगे प्रश्न से, क्या कर देंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व गुणनफल, तो दोनों के गुणनफल होगा, तो 4 वर्ष पूर्व तो दोनों में 4 घटेगा, तो x माइनस 4 इंटू गुणनफल का, ये दोनों को गुना करेंगे तो 20 माइनस का 4 माइनस का x बराबर दोनों का गुणनफल का कितना है 48 था, तो 48 लिख दिए बराबर या का चिन्ह देंगे, तो यहाँ से करेंगे तो x माइनस का 4 इंटू 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 48। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से 16 में तो 16x, फिर x से x में जाएगा तो माइनस x स्क्वायर, 4 से 16 में जाएगा तो माइनस के 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए ये भी x 16x है और ये प्लस का 4x है, तो टोटल कितना x हो जाएगा 20x माइनस x स्क्वायर और बराबर 48, ये जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 64 बराबर, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ने से 8 4 12 के 2 10 और 1 11 112। अब ये दोनों को क्या करेंगे 112 देने लेके चल जाएंगे, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो माइनस में x स्क्वायर वो प्लस में हो जाएगा, तो x स्क्वायर ये माइनस में है 20x तो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में 20x हो जाएगा, और ये जो क्या है प्लस में है तो प्लस में 112 हो जाएगा बराबर के क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, नहीं तो उसको मूल प्रति ज्ञात करके देखेंगे डायरेक्ट कि बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ से a बराबर चुनेंगे 1, b बराबर चुनेंगे माइनस का 20 और c बराबर चुनेंगे 112। c बराबर कितना चुनेंगे 112, तो d बराबर फार्मूला होता है विवेचक बराबर क्या, विवेचक d बराबर फार्मूला होता है कि b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, तो d बराबर क्या हो जाएगा b का मान माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान 112 बराबर b का 20 का स्क्वायर प्लस का 400 माइनस 4 से गुना करेंगे 112 में तो 4 दूना के 8 और 11 चौका 44, 400 में से 448 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 48, तो d बराबर क्या आ गया माइनस का 48। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए d बराबर अगर 0 तो 0 से क्या है ये छोटा है माइनस का 48। तो अब जब माइनस में नेगेटिव में आता है, क्या बताए थे कि अगर नेगेटिव में आता है तो उसका क्या होता है वास्तविक कोई हल नहीं होता है, उसका अस्तित्व मूल वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। वास्तविक अस्तित्व क्या होता है, वास्तविक मूल नहीं है, क्या है वास्तविक मूल्य इसका नहीं निकल सकता है, काहे कि माइनस में आ गया तो नहीं निकल सकता है, काहे कि इसका गुणनखंड टूटेगा है नहीं। अब जब गुणनखंड टूटेगा तो जब गुणनखंड ही नहीं टूटेगा तो इसका मान नहीं निकलेगा, तो इसका मूल प्रति क्या है अस्तित्व में नहीं है, तो इसको जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं प्रश्न नंबर 4 को हल कर सकते हैं। तो शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहला पेज का, नेक्स्ट पेज और थर्ड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है और ये एक्सरसाइज 4.3 का भी है लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए लिखा हुआ है क्या प्रश्न में कि एक परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे जो दिया हुआ है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पार्क है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई
चौड़ाई x मीटर नहीं, लंबाई और चौड़ाई में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से चौड़ाई बराबर b और लंबाई बराबर l। ठीक है, इतना मीटर है मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि जो प्रश्न में बोला गया है उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हल कर रहे हैं। तो देखिए परिमाप, तो देखिए पार्क का परिमाप मतलब आयतकार होगा तो आयताकार का परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप को बराबर यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर, और परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है 80 मीटर। 2 से काटेंगे 40, तो L प्लस B बराबर क्या आ जाएगा 40 मीटर। इसको समीकरण 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 है, और क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 400। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 से तो L प्लस B बराबर 40 मीटर, तो L बराबर 40 माइनस B मीटर, समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 हो गया ये। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में L का मान रखने पर यहाँ से लिखेंगे, तो समीकरण 2 क्या है कि L इंटू बी बराबर 400, तो L इंटू बी बराबर 400 है। L इंटू बी बराबर 400, तो L का मान 40 माइनस B इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 400 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, या का चिन्ह दे देंगे। अब b मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर और माइनस का 40, तो माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 40 का, ये प्लस में 40b बराबर कितना है 400। अभी जो इधर है उसको 400 देने लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 400 माइनस का 40b, और जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसको सीधा लिखेंगे कि b स्क्वायर माइनस का 40b और प्लस का 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 20 इंटू 20 में तोड़ देंगे, तो b स्क्वायर माइनस का 20b और माइनस का 20b और प्लस का 400 बराबर में 0। अब देखिए b और b मिल रहा है, तो b को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो b माइनस 20 और यहाँ पे भी माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा b और 20 से भागा देंगे प्लस 400 में, तो माइनस का 20 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब 2 को में से 1 को लिखेंगे, तो b माइनस का 20 इंटू और एक ये लिखाएगा b और ये b, तो b माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से लिखेंगे कि यदि b माइनस 20 बराबर 0 है तो b बराबर क्या आ जाएगा 20, तो चौड़ाई जब 20 हो गया तो लंबाई भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, लंबाई भी कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, कंप्लीट हल आपको करना है। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो b का मान समीकरण 3 में भी रख के हल कर सकते हैं। तो ये हो गया चैप्टर समाप्त। तो एक बार यहाँ से आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पहला पेज का, दूसरा पेज का और ये तीसरा पेज का। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।